हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें चीज़ पता है वो हम डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि अगर ए हमारे पास सेट हो, इफ ए इज अ सेट विथ एम एलिमेंट्स। ठीक है, अगर उसमें एम एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसका क्या मतलब है कि इसको हम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू एम। अगर ये चीज है हमारे पास, ठीक है, तो क्या होता है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने होते हैं, वो होते हैं 2 रेज़ टू पावर m। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास a क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेट a में वो कितने हैं, वो हैं 0। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ a में कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर 0। ठीक है, और 2 रेज़ टू पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बी पार्ट 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज R माइनस Q। मतलब रियल नंबर में से अगर रैशनल नंबर्स हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास इरेशनल नंबर्स बच जाएंगे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैल्यू ऑफ साइन 3 पाई बाय 2। ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 डिग्री हम फिल करेंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 3 इंटू 180 बाय 2। ठीक है, अब इसको कट कर लेंगे, ये आ जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो ये किसके इक्वल आ गया, साइन 270 डिग्री, और साइन 270 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ समीशन, जहाँ पे n इज इक्वल टू 1 to 4 जा रहा है, आयोटा रेज टू पावर n इज। ठीक है, तो इसका क्या होगा, देखो इसको अगर n की वैल्यू हम 1 2 3 4 पुट करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, आयोटा रेज टू पावर 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 2 प्लस आयोटा रेज टू पावर 3 प्लस आयोटा रेज टू पावर 4। ठीक है, और हमें पता है कि सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा 0 के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैल्यू ऑफ NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस अप टू सो ऑन इज। तो इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हम सबसे पहले एक बाइनोमियल ले लेते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, जो किसके इक्वल होता है, NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर, इस तरह से चलता जाएगा ये। ठीक है, और एक हमने लेना है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, ये होता सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो अल्टरनेट चलेंगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमने दो चीजें पहले से ले ली। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनको ऐड कर देंगे और x की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एडिंग एंड पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जैसे ही हमने ऐड किया और x की वैल्यू 1 पुट की, तो ये हमारे पास बन जाता है 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाता है 2 कॉमन,
NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 और NC4 प्लस अप टू सो ऑन। तो जो हमें चाहिए होता है वो यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। फिर इस 2 को हम यहाँ ले जाएंगे नीचे, तो ये अपॉन में होगा 2 होगा यहाँ पे, है ना। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2n-1 में ऊपर। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 2 नंबर्स a एंड b इज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ज्योमेट्रिकल मीन जो है 2 नंबर्स का बताना है। तो ज्योमेट्रिकल मीन जो होता है वो होता है हमारे पास अंडर रूट के अंदर ab, ठीक है। और ये जो दिया है a+b/2, ये होता है हमारा अरिथमेटिक मीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स 0 0 और फोकस -2 0, ठीक है। तो हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला इनमें से बतानी है, जहां पे वर्टेक्स 0 0 है और फोकस जो है वो हमारा -2 0 गिवन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो हम देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास वर्टेक्स है 0 0 और फोकस है हमारे पास -2 0, ठीक है। तो ये जो फोकस है हमारा, ये क्या है, ये कहाँ लाई कर रहा है, विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ से पता चली कि वर्टेक्स 0 0 पे है और फोकस जो है -2 0 है, तो ये लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस हो जाएगी वो हमारी एक्सिस ऑफ पैराबोला हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर द एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इसको हम एक्सिस ऑफ पैराबोला बोल देंगे, ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोकस -2 0 है वो लाई कर रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी किस फॉर्म की होगी, इक्वेशन हमारी होगी y² = -4ax के फॉर्म की होगी, ठीक है। जहां पे हमारे पास जो a की वैल्यू है वो a की वैल्यू है हमारे पास 2, ठीक है। a की वैल्यू है हमारे पास 2, बस यहाँ से क्या करेंगे, a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा y² = -4 × 2 × x, ये आ गया हमारा y² = -8x। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द पॉइंट 4 -2 -5 लाई, ठीक है। तो ऑक्टेंट्स पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे टोटल 8 ऑक्टेंट्स होते हैं उनके साइंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सबसे पहले हम ऑक्टेंट्स हमारे होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गया हमारा 8, ठीक है, ऐसे। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनको डिस्कस करेंगे कि x, y और z जो है वो क्या साइन लेके आते हैं इन ऑक्टेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे x, y और z लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइंस होंगे, z के लिए देखो सबसे पहले प्लस 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 प्लस, याद करना भी इजी है, माइनस 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 माइनस, ये हो गया। इसके बाद y के लिए 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, ठीक है। और x के लिए प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसी तरह से दोबारा प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हमने याद कर लेने हैं ऑक्टेंट्स के लिए साइंस, तो इजी हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था हमारे पास था 4 -2 -5, मतलब x के लिए पॉजिटिव
y के लिए नेगेटिव, z के लिए भी नेगेटिव। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि x के लिए पॉजिटिव, y के लिए नेगेटिव और z के लिए नेगेटिव कहाँ पे है। देखो x के लिए पॉजिटिव यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। y और z के लिए नेगेटिव, तो ये वाला जो है हमारा आंसर हो जाएगा 8th क्वाड्रेंट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax बाय bx इज, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा और ax से ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो है ये हमें रिजल्ट पता है, इसकी वैल्यू जो है वो हमारी 1 के इक्वल होती है, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, ये किसके इक्वल आ गया, ए बी बाहर आ गया, और ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax बाय ax, तो ये इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा a बाय b, तो इसका b ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, a एंड b आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 0.54, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू 0.69 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 0.35, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, एक तो फर्स्ट ये डिस्कस करेंगे है ना, और 3 चीजें और हमने फाइंड आउट करनी है, वो भी क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। इसमें निकालेंगे सबसे पहले A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एक चीज ये निकालेंगे। थर्ड पॉइंट में हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, हम निकालेंगे A डैश इंटरसेक्शन B डैश की, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन A डैश की, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हम सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के लिए हमें पता है कि यहाँ पे जो गिवन चीजें हैं और ये जो है इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है, 0.54 प्लस 0.69 माइनस 0.35, इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 0.88, ओके। तो सेकंड वाला पार्ट हमारा जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी निकालनी है A इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B डैश की। तो सबसे पहले डी मॉर्गन्स जो लॉ होता है उसका यूज करेंगे। A डैश इंटरसेक्शन B डैश किसके इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है A यूनियन B डैश के, ठीक है। तो हमारा क्या मतलब हुआ कि अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो किसके इक्वल आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी के इक्वल, है ना, A यूनियन B डैश। और इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, बस डायरेक्ट वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। 1 माइनस A यूनियन B की वैल्यू कितनी आ गई, 0.88, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारा 0.12, ठीक है। सेकंड भी हो गया और थर्ड भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, फर्स्ट करना है तो फर्स्ट कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद फोर्थ पे आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है A इंटरसेक्शन B डैश अंदर है इसमें, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B के, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट था ना हमारा, ये फोर्थ भी लिख देती हूँ यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, B इंटरसेक्शन A डैश की, तो वो किसकी इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B के, ठीक है। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A है हमारे पास 0.54
और ये है हमारे पास 0.35 और ये वैल्यू भी मैं एक बार लिख लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये है हमारे पास वैल्यूज़। बस डायरेक्ट अगर हमें ये फॉर्मूला पता था तो हमने क्या करनी थी, सिर्फ इसको माइनस ही करना था। ठीक है, तो इसको जैसे ही माइनस किया हमने तो ये आ गया हमारा 0.19 और फोर्थ का जब हमने माइनस किया तो ये आ गया 0.34। तो हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो फर्स्ट पार्ट ही था, तो आंसर 0.19 कौन से ऑप्शन में है वो हम देख लेते हैं। ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आए होंगे। और अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये नेक्स्ट वीडियो में हमारा पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। ये सारे ही हम मिक्स क्वेश्चंस जो हैं वो कर रहे हैं इन वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।